हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th हिंदी के संस्कृत खंड से एक चैप्टर को बताने वाले हैं। इस वीडियो में जो चैप्टर हमारा है सुभाषित रत्नानी। तो सुभाषित रत्नान से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो श्लोक है पूछता है, इसमें संदर्भ और अनुवाद, हिंदी अनुवाद पूछता है। तो यही हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी चैप्टर की जो पूरा चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर से 7 महत्वपूर्ण श्लोक को हम बताएंगे। ये जो 7 महत्वपूर्ण श्लोक हैं इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। जैसा कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2024 जो है 22 फरवरी से स्टार्ट है, 22 फरवरी को आपका पेपर है। तो इन सभी श्लोकों को आप तैयार कर लीजिए। आप सभी बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला श्लोक दिया है जो, इसमें क्या होता है, जो श्लोक होता है उसमें पूछता है कि ये निम्नलिखित श्लोकों में से इसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये पूछता है। तो देखिए, हम आप सभी को पेपर के माध्यम से बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर हमारा दिया है एक खंड का, यानी कि आपका ये तो आपका गद्यांश से हो गया, एक गद्यांश है और उसके बाद ये हमारा पद्यांश यानी श्लोक वाला है। तो इसमें आपका संस्कृत श्लोक देता है। तो इसमें देखिए आपका 2 पूछेगा, इसमें से आपका एक करना रहेगा। ये देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। इसमें से आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद 2 करना रहता है। देखिए संदर्भ का आप 2 नंबर मिलता है और हिंदी अनुवाद का आपका 5 नंबर, टोटल 7 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है। तो हम वही आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला श्लोक दिया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिर्वाण भारती तस्य हिम मधुरम तस्मादि सुभाषित रत्नानि। यानी कि ये आपका श्लोक हो गया। अब चलिए इसमें देखिए संदर्भ में, संदर्भ तो आपका एक ही रहेगा, चाहे जो श्लोक दिया जाए इस चैप्टर से आपका यही श्लोक यही आपका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। तो जो हमारा ये प्रस्तुत श्लोक है वो ये किस पाठ से लिया गया, सुभाषित रत्नान से। बस इतना आपको संदर्भ में लिख देना है। ये आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपके फिक्स हैं। इसको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपका कोई भी श्लोक दे तो आपका ये ज़्यादातर इसी चैप्टर से आपका श्लोक पूछा जाता है। नहीं तो एक जातक कथा है, उससे भी एक दो ठो है उसमें, उससे पूछ लेता है। तो आपका अथवा कर ये इसमें से चैप्टर से पूछेगा। तो इसको आप तैयार कर लीजिए संदर्भ। अगर इसका फिर आपको तैयार नहीं है तब भी आपका ये 2 अंक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हम चलिए अनुवाद देखते हैं। तो अनुवाद में है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। यानी कि सभी भाषाओं में, यानी कि मुख्य भाषाओं, यानी कि सभी भाषाओं में जो मधुरा दिव्य गिर्वाण भारती यानी देववाणी जो संस्कृत भाषा है सर्वाधिक प्रधान है, यानी मुख्य मधुर यानी मुख्य यानी सर्वाधिक प्रधान है, मधुर यानी मधुरा और दिव्य है यानी कि दिव्या गिर्वाण भारती। यानी सभी भाषाओं में जो देववाणी यानी संस्कृत भाषा है सर्वाधिक प्रधान है और मधुर है और दिव्य है। तो इतना आप लिख दिए। उसके बाद देखिए, तस्या हिम मधुरम तस्मादि सुभाषितम, यानी कि और निश्चय ही इसका काव्य है, साहित्य यानी काव्य यानी साहित्य मधुर है, यानी कि मधुरम, तस्या हिम मधुरम यानी कि साहित्य मधुर है तथा उससे भी अधिक मधुर, उससे जो है मधुर उसके जो हैं सुभाषित यानी कि सुंदर वचन। जो सुभाषित हमारा है ये सुभाषितम यानी सुभाषित और सुंदर वचन, जिसको सुंदर वचन कहते हैं, है सुभाषित वचन है। तो ये आपका अनुवाद हो जाएगा। पहला श्लोक का ये अनुवाद आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे अनुवाद को। तो देखिए आप जो इसमें आपका संदर्भ है, संदर्भ वही आप लिख लीजिएगा जो मैंने आपको पहले वाले श्लोक में बताया। तो इसमें हम अनुवाद बताएंगे, सिर्फ अनुवाद। तो श्लोक नंबर 2 हमारा ये, इसमें है, सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थम सुखम, सुखार्थी व त्यजते विद्याम विद्यार्थी व त्यजते सुखम। यानी कि सुखार्थी कुतो विद्या यानी कि सुख चाहने वाले सुखार्थी को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। यानी कि जो सुखार्थी कुतो यानी कि सुख चाहने वाले जो सुखार्थी हैं उनको विद्या कहाँ है, और तथा विद्यार्थी जो हैं विद्यार्थी कुतो विद्यार्थी सुखम यानी कि विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ है। उसके बाद देखिए, सुखार्थी व त्यजते विद्याम विद्यार्थी व त्यजते सुखम, यानी कि सुख की इच्छा रखने वाले
को विद्या की यानी कि पाने की विद्या को यानी पाने की चाह को त्याग देना चाहिए। जो सुखार्थी हैं हमें उसको क्या करना, त्यजते यानी विद्या में, यानी कि जो विद्या है उसको त्याग देना चाहिए। ये सुखार्थी हैं, सुख चाहने वाले विद्यार्थी हैं, उनको क्या करना चाहिए, विद्या को त्याग देना चाहिए। और जो विद्यार्थी हुआ त्यजते यानी कि विद्या चाहने वाले और विद्या चाहने वाले की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए, यानी जो इच्छा विद्या की रखते हैं उनको सुख त्याग देना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा नंबर श्लोक है। चलिए तीसरे नंबर श्लोक को देखते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा श्लोक है, जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। यानी कि जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः, यानी कि एक एक पानी की बूंद टपकाए जाने से कर्मशः जो आपका घटा है, घड़ा यानी कि भर जाता है। वही कारण है कि स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यानी कि समस्त विद्याएं यानी कि सर्व विद्यानाम सभी विद्याएं एक एक शब्द से विद्वान हो जाते हैं, तथा एक एक रुपये से यानी कि धर्मस्य यानी कि धनस्य च, एक एक रुपये से मनुष्य धनवान हो जाता है, यानी धनस्य च हो जाता है, यानी कि धनस्य यानी धनवान हो जाता है। तो ये आपका श्लोक नंबर 3 था। जो ये अनुवाद है इसको आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए श्लोक नंबर 4 देखते हैं। तो श्लोक नंबर 4 हमारा क्या है देख लेते हैं। तो श्लोक 4 में है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यानी कि काव्य शास्त्र विनोदोन कालेन गच्छति धीमताम, यानी कि बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य यानी काव्य शास्त्र एवं काव्य एवं शास्त्रों के विनोदोन यानी कि आनंद में कालो गच्छति व्यतीत करते हैं। यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं, काव्य शास्त्रों के आनंद में व्यतीत करते हैं। लेकिन देखिए नीचे, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं अपना समय बुरी आदतों में यानी व्यसनेन यानी कि बुरी आदतों में, मूर्खाणाम जो निद्रया यानी कि सोने में। देखिए व्यसनेन यानी कि समय जो है आपका व्यसनेन कहाँ पर, बुरी आदतों में, और मूर्खाणाम जो है निद्रया यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं अपना समय बुरी आदतों में और निद्रया यानी सोने में और कलहेनवा यानी कि झगड़ा करने में व्यतीत करते हैं। यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपना समय काव्य एवं शास्त्रों के आनंद में व्यतीत करते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं अपना समय बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़ा करने में व्यतीत करते हैं। तो ये आपका श्लोक नंबर 4 हो गया। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अब चलिए श्लोक नंबर 5 देखते हैं। श्लोक नंबर 5 हमारा है, न चौर्यहारम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो ये हमारा श्लोक नंबर 4 है। तो श्लोक नंबर 4 में क्या कह रहा है, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, यानी कि विद्या रूपी जो धन है, जो विद्या रूपी धन है उसको न कोई चोर यानी कि न चौर्यहार्यम न कोई चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम यानी न राजा छीन सकता है, और जो है न भ्रातृभाज्यम न चार भारकारी यानी कि और न ही भाई आपस में बांट सकता है, और न तो ये किसी पर बोझ ही बनता है। जो ये हमारा है धन रूपी विद्या वो किसी पर बोझ भी नहीं बनता। उसके बाद देखिए, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्व प्रधानम, यानी कि जो विद्या रूपी धन है घटने वाला नहीं है, इससे जितना खर्च करोगे यानी कि जितना बांटोगे यह उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा श्लोक नंबर 5। तो चलिए अब देखते हैं श्लोक नंबर 6। तो श्लोक नंबर 6 में क्या है देख लेते हैं। देखिए, परोक्षे कार्यहंत्रम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जपेतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, यानी कि जो प्रोच्छ कार्यहंत्रम प्रत्यक्ष प्रियवादन यानी पीठ पीछे कार्य का निंदा करने वाले, यानी परोक्ष कार्यहंत्र यानी पीठ पीछे कार्य का निंदा करने वाले, तथा सम्मुख है यानी कि जो प्रियवादिनम प्रत्यक्ष यानी वर्ज पैद दृश्यम यानी तथा सम्मुख मीठा बोलने वाले, वर्ज पेतादृशम मित्रम विस्कुंभम यानी कि मीठा बोलने वाले मित्रों को त्याग देना चाहिए। यानी जो इसमें कह रहा है, पीठ पीछे कार्य का निंदा करने वाला तथा सम्मुख मीठा बोलने वाले मित्रों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार मुख पर वर्ज पेदादे सम्मितम विस्मुखम पयोमुखम, जिस प्रकार मुख पर दूध है
लगे विष से भरे घड़े को क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, जो पीछ पीछे कार्य का निंदा करते हैं और सम्मुख मीठा बोलते हैं, उन सभी मित्रों को त्याग देना चाहिए। तो ये था हमारा श्लोक नंबर 6। चलिए श्लोक नंबर हम देखते हैं 7। श्लोक नंबर 7 में हमारा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिसाम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत्य मेत ज्ञानम धानायश्च रक्षणाय। तो ये हमारा श्लोक नंबर 7 है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिसाम परिपीडनाय, यानी कि दुष्ट व्यक्ति विद्या विवादाय यानी कि वाद विवाद के लिए, संपत्ति जो है वो क्या करते हैं, घमंड के लिए करते हैं, और जो शक्ति होता है, ये शक्ति यानी धन मदाय यानी जो धन है उसको क्या करते हैं, घमंड के लिए, मदाय घमंड के लिए करते हैं, और जो शक्ति है परिसाम परिपीडनाम यानी कि जो शक्ति है दूसरों को क्या करते हैं, परिपीडनाम यानी कि कष्ट पहुंचाने के लिए करते हैं। लेकिन उसके विपरीत देखिए, खलस्य साधो विपरीत मेताज्य ज्ञानम धानाय से रक्षणाम, यानी कि लेकिन इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, विद्या ज्ञान के लिए, और संपत्ति क्या करते हैं, दान के लिए, तो शक्ति जो होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। तो ये था हमारा श्लोक नंबर 4। तो ये जो हमने आप सभी को ये चैप्टर बताया संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नान, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बस इतना आप तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक न एक श्लोक जरूर पूछ लेगा। तो इसको आप ज़्यादा शेयर कीजिए। 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, 7 नंबर बहुत होते हैं। तो मैंने आप सभी बताया था कि जो आपका जो गद्यांश है उसमें से आपको 3 चैप्टर तैयार करना है, उस 3 चैप्टर को आप तैयार कर लीजिए। तो ये हमारा जो चैप्टर था सुभाषित रत्नान, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसको आप तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।